हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेज A2 में। 1 से लेके 15 तक सवाल आपका इसके पहले वाले लेक्चर में हो चुका है। अब बात करते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, इसके पहले इसमें इस चैप्टर में 3 सवाल और शेष रह गए हैं। इस सवाल को खत्म करने के बाद आपका अगला प्रश्नावली स्टार्ट होगा 13.2 जो है क्या, आयतन है। ठीक, तो ये 16 नंबर सवाल कह क्या रहा है, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। क्या सवाल कह रहा है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के, एक ठोस आपका क्या है, लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक, अब कह रहा है लंबवृत्तीय जो बेलन है उसके दोनों सिरों में 2 समान शंक्वाकार छेद बनाए गए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 सिरे हैं बेलन के, उसके दोनों सिरों पर एक सिरा है, दोनों सिरों के ऊपर क्या बनाए गए हैं, छेद बनाए गए हैं जो किसका आकार का है, शंकु के आकार का है। फिर कह रहा है बेलन की ऊंचाई, यानी कि यहां से लेके यहां तक आपको दे रखा है बेलन की ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और आधार का व्यास, यानी कि बेलन का आधार यहां से लेके यहां तक पूरा कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन की रेडियस कितनी होगी, अरे व्यास की आधी होगी ना, यानी कि हो जाएगी क्या, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। यदि छेद का व्यास 6 सेंटीमीटर है। अब बता रहा है ये जो शंक्वाकार छेद है इसका यहां से लेके यहां तक जो व्यास है पूरा वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इस शंक्वाकार जो बन रहा है उसका हमारी रेडियस कितनी होगी, इसकी आधी होगी, यानी हो जाएगी कितनी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर इसकी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, इस शंकु की भी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। लेकिन बेलन की रेडियस कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, तो शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ठोस जो बेलन बन रहा है, ठीक, उसका हमें क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि इस बेलन के ऊपर और नीचे समान शंक्वाकार छेद बनाए गए हैं। जब छेद बनाए गए, अगर एक ठोस है तो इसके अंदर होल होगा। जब होल होगा तो क्या, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हमने बता चुके हैं क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि हम बाहर कितना पेंट कर सकते हैं। अगर ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात कर रहा है, यानी कि बेलन के ऊपर भी हम पेंट कर सकते हैं, नीचे भी पेंट कर सकते हैं, इसके वक्र भाग पर पेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये इसके बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में जब होल है तो यानी कि ये पार्ट तो हमारा नहीं होगा शंकु का, तो हमें क्या करना होगा, इसको निकाल देना होगा। अगर दोनों शंक्वाकार छेद को बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के शंकु के निकाल देते हैं तो जो हमारा बचेगा वही बनेगा क्या, हमारा जो शेष बच रहा है ठोस आकृति, वही उसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए कैसे लगाते हैं। ठीक, तो पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिख दीजिए क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अब देखिएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 2 पाई r h होता है ना। और ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बाहर जब संपूर्ण की बात करें, यानी कि ऊपर भी हम पेंट कर सकते हैं, नीचे भी पेंट कर सकते हैं। ऊपर हमारा है क्या, वृत्त है ना, तो नीचे भी हमारा वृत्त है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है। अगर 2 वृत्त है तो यानी 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब इसमें जो कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या हो रहा है, 2 पाई r अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या हमारा, h प्लस में r, यही बचेगा ना। अब देखिएगा ध्यान से, अब जो मान दे रखा है, मान आप क्या कर दीजिए, इस जगह पर पुट कर दीजिए। ये हमारा है क्या, 2 है, पाई वैसे रहने दीजिए जैसे, जिससे सॉल्व करने में आपको आसानी हो। r क्या है, रेडियस आपकी क्या है, रेडियस। लेकिन अब चाहिए क्या, हमारी बेलन की रेडियस चाहिए, याद रखिएगा ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी जो रेडियस हमारी आएगी कितनी, 4 सेंटीमीटर। और h यानी कि ऊंचाई कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 8 पाई। इसको जब जोड़ेंगे तो 10 4 कितना हो जाएगा, 14। अब इसका क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 8 112 पाई क्या सेंटीमीटर वर्ग। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया तो ये अगर ये शंकु है तो शंकु को अगर हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से, क्योंकि ये छेद है तो जाहिर सी बात है, अगर ये लकड़ी सॉलिड है, ठोस है, इसमें जब छेद कर देंगे तो उसकी जगह पर क्या लकड़ी रह जाएगा, नहीं रहेगा ना। तो वही जब छेद इस शंक्वाकार आकार का है तो शंक्वाकार छेद को अगर हम घटा दें तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बच रहा है ठोस का, वही हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब इसका हम क्या कर देंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे किसका, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा क्या, एक तो आप जानते हैं पाई r l होता है,
ठीक, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल विभाग पेंट कर सकते हैं और क्या इससे क्या वृत्त के भी क्षेत्रफल पर है ना, तो हो जाएगा हमारा क्या पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा पाई आर कॉमन हो रहा है, बचेगा क्या यल प्लस में आर। ठीक, अब देखिए हमें सब कुछ का तो मान पता है लेकिन यल का मान नहीं पता है, क्योंकि ये यल है क्या सम की तिर्यक ऊंचाई है, तो सम की तिर्यक ऊंचाई यानी कि यल बराबर हमारी होती है अंडर रूट क्या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, एच हमारी कितनी है एच, यही जो आपकी गहराई दे रखी है वही आपकी क्या होगी एच होगी, यानी कि का 4 का वर्ग प्लस में आर, आर हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर यानी 3 का वर्ग, तो यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका हमारा क्या 9, यानी कि आएगा यल बराबर हमारा कितना 5, यही यल आ गया। अब इसकी जगह पर मान को रख देते हैं, पाई है, पाई को ऐसे रहने दीजिए, आर हमारी रेडियस है, रेडियस अब इस शंकु की हो जाएगी, शंकु की रेडियस हमारी कितनी है 3 है, और यल कितना आया 5 आया, प्लस हमारा आर कितना है 3 है। इसको आप क्या करेंगे सॉल्व कर दीजिए, अब 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 तरीक हमारा कितना हो जाएगा 24 पाई हो जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर वर्ग। ये तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, लेकिन अब देखिएगा एक शंकु का आया है लेकिन हमारे पास कितने हैं 2 शंकु है ना, यानी कि 2 शंकु का हमें अगर घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा शेष बचे, लिखिए शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, अब जब इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 122 यानी कि क्या 112 पाई। ठीक, अब इसका जो क्या शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दे, एक शंकु है 2 शंकु है ना, 2 समान शंकुओं का छेद है ना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक का निकाले कितना है हमारा 24 पाई आया। ठीक, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या 24 गुना 48 पाई। अब 112 पाई में से 48 पाई आप घटा देंगे तो हमारा आएगा कितना 64 पाई। आपका अगर आंसर पाई में दिया होगा तो आपका मान ए हो जाएगा आंसर, लेकिन अगर पाई में आपका आंसर नहीं दिया होगा तो हो जाएगा क्या पाई का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है 22/7 होता है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, तो आएगा कितना 200.1 सेंटीमीटर वर्ग, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा आपकी बुक में ये आंसर नहीं आया है, लेकिन आपका आंसर ये सही है, बुक में जो आंसर दिया है वो गलत है। ठीक है, 16 नंबर सवाल हो गया। अब अगला नंबर सवाल बात करते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल को पहले पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा कि जब इस जो सवाल में कह रहा है अगर वो सवाल आप समझ गए तो उसी कॉन्सेप्ट को आप फिगर के थ्रू बना लीजिए। जब आप फिगर बना लेंगे तो आपको सवाल लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो पहले सवाल क्या कर रहा है, एक ठोस का आकार लंबवृत्तीय बेलनाकार है, यानी कि एक आपका क्या है लंबवृत्तीय बेलन है, वह है कौन से आकार का बेलन के आकार का जो सॉलिड है। फिर कह रहा है इसकी एक सिरे पर गोलार्ध है, गोलार्ध का मतलब गोले का आधा, यानी कि गोलार्ध गोले का आधा, गोले का आधा ये तो बनेगा ना बेलन का। ठीक, अब क्या करेगा तथा दूसरे सिरे पर एक शंकु चिपका हुआ है, यानी कि इसके 2 सिरे होते हैं, एक सिरे पर आपका गोला चिपका हुआ है, दूसरे सिरे पर आपका क्या चिपका हुआ है शंकु चिपका हुआ है। फिर कह रहा है उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कॉमन होता है, जैसे इस बेलन और शंकु में कॉमन क्या बन रहा है इसकी रेडियस बन रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है बेलन और शंकु के भाग की ऊंचाई, यानी कि बेलन की ऊंचाई आपको दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर और दे रखा क्या शंकु का ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है क्या 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कुछ लोग तो ये नहीं समझ पाते कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। संपूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अगर ये अलग अलग दिया होता तो हम इस अर्धगोले का भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते, बेलन का भी शंकु का भी, लेकिन इसमें अब तीनों को सम्मिलित कर दिया तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं, क्योंकि ये जब अर्धगोला होता है तो ये भी भाग आपका अगल सम्मिलित होता है, लेकिन ये तो इसी में सम्मिलित हो गया ना, तो इसका क्या निकालेंगे नहीं, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देखिएगा, तो हो जाएगा हमारा क्या ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, एक तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। ठीक, अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आप जानते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2 पाई आर एच प्लस, और ये क्या शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर यल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऐसे मत सॉल्व कीजिएगा कि इसकी मान अब रख देंगे, मान रखने के बाद सॉल्व कर देंगे, तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कठिन बन जाएगा जो सॉल्व करने में आसानी नहीं होगा। इसे करना क्या है आपको, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कॉमन हो रहा है पहले कॉमन ले लीजिए। कॉमन तीनों में क्या हो रहा है, इसमें पाई आर हो रहा है, इसमें पाई आर, इसमें भी पाई आर, यानी कि पाई आर हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो बचा क्या इसमें, इसमें बचा 2r प्लस इसमें क्या बचा 2h बचा, इसमें क्या बचा यल बचा। ठीक, अब इसके मान को रख देंगे तब हमारा जो आएगा सोल्यूशन सही आएगा। ठीक, अब मान क्या दे रखा है, आप देखिए 2r, r क्या है हमारी अर्धगोले की रेडियस सबकी समान है, यानी कि हम मान जैसे जैसे दे रखा है उसे रख लेते हैं। पाई को अभी सॉल्व मत कीजिए, ऐसे रख लीजिए, मल्टीप्लाई क्या 3.5। ठीक, 2r यानी कि 2 मल्टीप्लाई में हमारा 3.5 प्लस 2h। अब ये है किसका है, बेलन का है ना। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बेलन की ऊंचाई होगी तो बेलन की ऊंचाई कितना है 10 है प्लस। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि यल हमारी क्या होती है, यानी तिर्यक ऊंचाई होती है ना, तो तिर्यक ऊंचाई हमारी यल बराबर होगी √h² प्लस क्या है r²। तो यह हमारा कितना दे रखा है, यह तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आर कितना दे रखा है 3.5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। जब इसको करेंगे तो 36 प्लस क्या 12 प्रेम 1 तो 12 5 25 इतना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारा कितना आएगा 6.9। यल बराबर हमारा 6.9 हो गया। अब यल की जगह पर हम क्या रख देते हैं 6.9 रख देते हैं। अब देखिएगा सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए इसका जब इसमें करेंगे तो हमारा पाई अभी रहने दीजिए ऐसे, मल्टीप्लाई में हमारा 3.5। इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 3.5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब इसका इसमें 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा प्लस 6.9 आपका है। ठीक, अब इसको क्या कर दीजिए सभी को जोड़ दीजिए। अब 22 पाई का मान रख दीजिए कितना होगा 22/7 होगा, मल्टीप्लाई में आपका क्या होगा 3.5। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, अरे 20 7 27 होगा। ठीक, 27 में जब इतना जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, तो 20 7 27 यानी हो जाएगा हमारा 33.9। ठीक, इतना होगा। अब देखिएगा इसको 7 यानी 7 के अंदर 7 7 25 35 यानी 0.5 आ जाएगा। अब देखिएगा अब 0.5 से जब 22 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने बताया है तो ये जो होगा इसी का एक हो जाएगा आधा। जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 में तो हो जाएगा क्या, जब 22 से 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या 11 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हमारा है कितना 33.9 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा कितना 372.9 सेंटीमीटर वर्ग। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 17 नंबर सवाल आपका हो चुका। अब बात करते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। एक तंबू है, ठीक, वह क्या है एक बेलन के आकार का है। ध्यान दीजिएगा ये तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित किया गया है। ये बेलन के आकार का एक शंकु क्या है तंबू है, इस पर क्या अध्यारोपित किया गया है एक शंकु अध्यारोपित किया गया है। ठीक, यदि बेलन का भाग की ऊंचाई यानी कि एक बेलन की जो ऊंचाई आपको दे रखा है कितना दे रखा है 2.1 मीटर। ठीक, अब कह रहा है कि 4 मीटर क्या है इसका व्यास है, इसका बेस 4 मीटर है तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। जब ये 2 मीटर हो जाएगी तो ये भी आपका क्या होगा 2 मीटर होगा। ठीक, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये भी आपको दे रखा है, तिरछी ऊंचाई कितना दे रखा है 2.8 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, अब कह रहा है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो तंबू बन रहा है ठीक उसका हमें क्या बताना है क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल हम पहले निकाल लेते हैं क्या होता है कैनवस का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब कैसे देखिएगा ध्यान से, जब आप कैनवस बनाएंगे ये तंबू बनाएंगे तो आप देखे होंगे टेंट में जब आपकी शादी या किसी की शादी में जाते हैं तो देखे होंगे कि नीचे जो आप तंबू लगाते हैं तो नीचे आप भूमि पर
तंबू का कपड़ा नहीं लगता। क्या लगता है? नहीं लगता, क्योंकि नीचे आपका क्या है? भूमि है। जो आपका कपड़ा लगता है कहाँ? ये बेलनाकार में लगता है और ऊपर शंख पे लगता है, ऐसे लगता है ना। तो जो यही क्या है हमारा, इसी का क्षेत्रफल याद करना है। दैनिक हमारा नीचे क्या लगेगा? नीचे कपड़ा नहीं लगेगा, तो इसका हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। तो निकालेंगे क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो यही क्या होगा? कैनवस का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए तो हमारा हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में किसका? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr होता है। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा क्या? πr होता है। अब देखिए इसको हमने सॉल्व करने के लिए बताया है कि इस पर आप मान न रखिए जो दिया गया है, इसमें जो कॉमन हो रहा है पहले कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन हो रहा है हमारा πr, बचेगा क्या? 2h प्लस में क्या? l। अब इसको जो जो मान इसमें दे रखा है उसकी जगह पर मान को रख देते हैं। तो ये क्या हमारा पाई है? पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। रेडियस आपको कितना दे रखा है? रेडियस दे रखा है 2 और 2 h क्या हमारी ऊंचाई है किसकी? बेलन की ना। तो बेलन की ऊंचाई कितना दे रखा है? 2.1 मल्टीप्लाई में आपका 2 प्लस l त्रिज्या की ऊंचाई आपको कितना दे रखा है? 2.8 दे रखा है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई यानी कि 22/7 गुणे में 2। ठीक, अब इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करें 2 का 2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 2.8। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इसको ऐसे रहने दीजिए। 22/7 ही मल्टीप्लाई में हमारा 2 हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 4 2 6 यानी कि हो जाएगा हमारा कितना? 7 हो जाएगा। ठीक, अब जब इसका मल्टीप्लाई इसमें यानी कि डिवाइड में है तो 7 से 7 हमारा कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब 22 से जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा कितना? 44 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या हमारा क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में रहेगा। जब इतना क्षेत्रफल आ गया क्या? अब जो कैनवस में यानी कि जो इस तंबू में पूरा हमारा कपड़ा लगा है उसका क्षेत्रफल आ गया कितना है? 44 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अगर जब इतना हमारा कपड़ा आ गया, अब दे रखा है देखिए इसके आगे क्या कह रहा है कि 7 ही रुपया 500 प्रति वर्ग मीटर, यानी कि अगर 44 मीटर स्क्वायर की हमारी ज्ञात करनी है, लेकिन हमारे दिया कि 1 वर्ग मीटर की, यानी कि 1 मीटर वर्ग का जो आपका रूप दिया है, मूल्य कितना दिया है? 500 1 वर्ग मीटर की। जब ऐसे ही 44 वर्ग मीटर की हमारी ज्ञात करनी होती है तो क्या होती है? तो वो तो क्या जाएगी? 44 मीटर वर्ग की लागत बराबर हो जाएगी क्या? जब 1 वर्ग मीटर की आपकी 500 दे रखी है तो 44 वर्ग मीटर की आप 44 से क्या कर देंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से। तो 500 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 2 0 यानी कि 5 चौक 20 की 0, 5 चौक 20 2 22, यही हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा हमारा? रुपया। यानी कि इसको तंबू में जितना कपड़ा लगा है उसका हमें खरीदने में कितना पैसा खर्च करना होगा? तो वही खर्चा क्या है? 22,000 रुपया। ठीक, ये तो आपका प्रश्नावली 11.1 हो चुका है। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करते हैं आयतन के 13.2 में। ठीक।